हाय गाइस, दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग मार्केट खुलने से पहले होमवर्क करते हो? क्या कुछ तैयारी करते हो, या फिर ऐसे ही मार्केट में कूद जाते हो बिना तैयारी किए कि 9:15 में मार्केट खुलेगी और हमें जाके ट्रेड ले लेना है? किसी भी तरीके से कोई तुक्का ट्रेड ही चलेगा, जाके जुआ खेलेंगे, जाके जो है अपनी कैपिटल जो है दांव पे लगा देंगे। अगर आप ये चीज कर रहे हो तो मेरे भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और अगर आप लोग होमवर्क करना शुरू कर दोगे, आई कैन गारंटी यू कि आप अपने ट्रेडिंग रिजल्ट्स में ड्रास्टिक चेंज देखोगे, ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखोगे। देखो, जो अपना होमवर्क करता है ना, मार्केट खुलने से पहले जो तैयारी करके जाता है, उसके जीतने के चांसेस यहाँ पे बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत हाई हो जाते हैं। और जो अपनी तैयारी नहीं करके जाते, जिनको पता ही नहीं होता कि आज मार्केट में क्या हो सकता है, उनके जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। वो जाके मार्केट में नुकसान ही करते हैं। और वो ये सोचते रह जाते हैं कि भाई मार्केट में आज ऐसा क्या हो गया, मार्केट में अचानक से ये गिरावट क्यों आ गई। या फिर वो लोग यही बोलते रहते हैं कि भाई मैं जहां पे ट्रेड लेता हूं ना, वो ट्रेड गलत चला जाता है। क्यों वो ट्रेड गलत चला जाता है, क्या आपने समझने की कोशिश की? क्योंकि जो लोग मार्केट को चला रहे हैं, जो मार्केट डायरेक्शन पकड़ रही है, वो उन लोगों की वजह से पकड़ रही है जिन लोगों की तैयारी है। एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसे मेजोरिटी जो कि मार्केट को चला रहे हैं और आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो। क्यों अगेंस्ट जा रहे हो? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि सही जगह क्या है एंट्री और एग्जिट करने की। आप वहां पे तुक्के लगा रहे हो, आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है मार्केट स्ट्रक्चर की, मार्केट न्यूज की, सेंटीमेंट की। आप सिर्फ वहां पे जाके जुआ खेल रहे हो। तो मेरे भाई, होमवर्क करना शुरू कर दो और आप देखोगे ड्रास्टिक चेंजेस आ जाएंगे आपके अंदर। ये आप लोगों को लग भी रहा होगा कि भाई ये क्या होमवर्क होमवर्क की बातें हो रही हैं यहाँ पे। होमवर्क तो उनका काम होता है जो लोग स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको होमवर्क करना होता है, या फिर कॉलेज जो जाते हैं उनको होमवर्क करना चाहिए, हमें थोड़ी होमवर्क करना है। नहीं मेरे भाई, बहुत बड़ी गलतफहमी आप लोगों की। होमवर्क जो है एक बड़ा बिजनेसमैन भी करता है। जॉब करने वाला जो है, एक सैलरी पर्सन जो है, वो भी अपना होमवर्क करता है ऑफिस जाने से पहले। देखिए, आप इस चीज से शायद रिलेट भी करोगे। अगर आप जॉब करते हो तो आपको वहां पे कई बार प्रेजेंटेशंस देनी होती है, कई बार ट्रेनिंग देनी होती है, कई बार आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी होती है, प्रेजेंटेशन अटेंड करनी होती है। और जो वहां पे बिना तैयारी के चले जाता है ना, वो फेल हो जाता है। कोई प्रेजेंटेशन देने वाला है पर उसकी तैयारी नहीं है, उसके बाद डेटा ही नहीं है, उसके बाद फैक्ट्स ही नहीं है, तो वहां पे जाके क्या प्रेजेंट करेगा? उसको भी तैयारी करनी पड़ती है। जो वहां पे कोई मीटिंग या प्रेजेंटेशन या कोई भी ट्रेनिंग अटेंड करने जा रहा है, उसको भी अगर नहीं पता तो वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अगर उसकी पहले से कुछ तैयारी, अगर वो कुछ पढ़ के जा रहा है, तो एटलीस्ट वो पार्टिसिपेट कर पाता है। यही चीज बिजनेस में भी होती है। आपकी किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, भाई वहां पे तैयारी करनी पड़ती है। बिना होमवर्क के चीजें जो है नहीं आपके फेवर में जा सकती। बहुत कम चांस हो जाते हैं कि आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएंगे, आपके अगेंस्ट ही जाएंगे अगर आपकी तैयारी नहीं है तो सेम चीज यहां पे भी अप्लाई होती है, स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई होती है। अगर आप अपना होमवर्क करके जा रहे हो तो आपके जीत के चांस जो है बहुत हाई हो जाएंगे मेरे भाई। छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर आप लोगों को याद हो, आपके माता पिता भी आपको बोलते होंगे। मेरे माता पिता तो मुझे बोलते थे कि भाई अगर नहीं पढ़ना ठीक है तो 4 घंटे नहीं पढ़ रहा, 6 घंटे नहीं पढ़ रहा, अपना एटलीस्ट होमवर्क आके कर लिया कर। होमवर्क कर लेगा तो तू फेल नहीं हो सकता। और जो टॉपिक नेक्स्ट डे मैडम पढ़ाने वाली है क्लास के अंदर, अगर तूने उसको पहले से ही जाके पढ़ लिया, तो वहां पे चीजें जो है क्लियर समझ आती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग बनती है जब वही चीज मैडम पढ़ा रही है जो आपने पहले से ही पढ़ ली। तो मेरे भाई, फर्क तो जरूर पड़ता है इस चीज का, राइट? तो हम बात करेंगे आज क्या क्या होमवर्क है जो एक ट्रेडर को भी करने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हर एक चीज के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है भाई? पहले तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए पहले भी लेके आ चुका हूँ, आगे भी काफी सारी वीडियोस आने वाली हैं। और साथ ही साथ आपको करना क्या है, आपको अपने पास एक नोट पैड रखना है। नोटपैड क्यों रखना है? जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं आप उसको नोट डाउन करते जाओ। और ये सिर्फ आपके लिए अभी के लिए काम नहीं आने वाले, कल जब मार्केट खुलेगी, जब भी आप नेक्स्ट टाइम मार्केट खुलने से पहले कुछ तैयारी करोगे, तो ये लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। इस लिस्ट को आप एक चेकलिस्ट की तरह लो जो आपको रोज भरनी है। आप जाओगे, पहला पॉइंट जाके चेक करोगे, दूसरा पॉइंट जाके चेक करोगे, तीसरा पॉइंट जाके चेक करोगे, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। लास्ट में जाके आपको करना क्या है? लास्ट में जाके आपको ये देखना है कि अभी सारी इंफॉर्मेशन के बेस पे मुझे आगे ट्रेड कैसे करना है। अकॉर्डिंगली आपका प्लान बनेगा दिन का, कि अब मैं इस तरीके से ट्रेड करूंगा। और ये सारी चीजें जो हैं, ये पेपर पे नोट डाउन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कोई बात नहीं, चल यार थोड़ा सा ये देख लेता हूँ, थोड़ा सा ये देख लेता हूँ, अब चले जाएंगे। नहीं, आपको बिल्कुल तैयारी करनी है भाई। इसको बिजनेस की तरह लो, थोड़ा सा मेहनत करो इसके अंदर। जो मेहनत नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ सकता, जो मेहनत करेगा भाई उसके लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है यहाँ पे। स्टॉक मार्केट के अंदर वो बहुत आगे तक जाता है। तो मेहनत करनी आज से ही शुरू कर दो, अभी से ही शुरू कर दो। नोटपैड अपना पकड़ लो और चीजों को नोट डाउन करना शुरू कर दो, जो पॉइंट यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। गाइस, आपके लिए सबसे पहला जो होमवर्क है ना, वो है मार्केट न्यूज एंड सेंटीमेंट। फर्स्ट होमवर्क। ऑलराइट, मार्केट न्यूज एंड सेंटीमेंट्स।
अब ये न्यूज़ और सेंटिमेंट्स क्या होते हैं? गाइस देखिए, अ, अगर मार्केट में कोई गिरावट आ रही है ना, तो गिरावट ऐसा नहीं कि चार्ट के ऊपर कोई पैटर्न बना और उस वजह से गिरावट आ गई। नहीं, वहां पे बिकवाली हुई। अगर कोई पैटर्न बना, कोई ब्रेकडाउन मिला, तो बिकवाली हुई, उसकी वजह से वो ब्रेकडाउन मिल रहा है। काफी सारे लोग सोचते हैं कि भाई न्यूज़ और मार्केट सेंटीमेंट्स की इंपॉर्टेंस नहीं होती। पर न्यूज़ ये है जो मार्केट को चला रही है। मेरे को ये बताओ ना कि यहाँ पे एक लेवल है, एक सपोर्ट है। वो टूटने के बाद मार्केट जो है गिरने वाली है, पर वहां तक भाव क्यों पहुंच रहा है? वहां तक क्यों भाव आ रहा है? वहां तक भाव इसलिए आ रहा है क्योंकि वहां पे बिकवाली हो रही है। बिकवाली क्यों हो रही है? क्योंकि ट्रेडर्स को लग रहा है कि मार्केट के सेंटीमेंट खराब हो रहे हैं, मार्केट को ऊपर नहीं जाना चाहिए, मार्केट को नीचे जाना चाहिए। मार्केट को नीचे लेके जाएंगे, तब वहां पे ब्रेकडाउन आएगा, तब कोई पैटर्न बनेगा, तब आप एंट्री करोगे। पर उससे पहले आपको समझ आनी चाहिए कि क्या न्यूज़ है, क्या मार्केट के सेंटीमेंट है, जिसको लेके ट्रेडर्स को ऐसा लगता है कि अब मार्केट को नीचे लेके जाना चाहिए, या फिर आज मार्केट में गिरावट आ सकती है। काफी सारे लोगों को पता ही नहीं होता, मार्केट में एकदम से गैप डाउन हो गया। वो पूछते रहते हैं अपने दोस्तों से, यार आज क्या हुआ था, आज इतना बड़ा गैप डाउन क्यों हो गया, आज इतना बड़ा फॉल क्यों आ गया? उनको ये नहीं पता कि कोई नंबर्स आने थे, जहां पे नंबर जो है एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आए, और वहां पे उसकी वजह से मार्केट की पिटाई हो गई। या फिर कोई नंबर्स होते हैं, जितना मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रही थी, नंबर उससे कई बेटर आ गए, तो वहां पे मार्केट में एक जबरदस्त उछाल भी देखने को मिलता है। तो हमें न्यूज़ और मार्केट सेंटीमेंट को लेके अपडेटेड रहना चाहिए। इसके लिए कुछ साइट्स हैं, जो मैं रेफर करता हूँ। जैसे कि आप रेफर कर सकते हो, मनी कंट्रोल है, लाइव मिंट है, ठीक है? इसके अलावा आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। तो गाइस इन्वेस्टिंग.com और भी काफ़ी सारी साइट्स है जो मैं यूज़ करता हूँ। आप अगर टेलीग्राम पे जाओगे तो वहाँ पे मैं बता दूँगा आपको। और भी कुछ साइट है, पर ये मेजर साइट यही है। मनी कंट्रोल और इन्वेस्टिंग.com, लाइव मिंट पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बिज़नेस स्टैंडर्ड है, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। तो बहुत सारी अच्छी-अच्छी साइट्स हैं जहाँ पे अपडेट्स मिलते हैं, जहाँ पे आपको न्यूज़ मिलती है, लेटेस्ट न्यूज़ मिलती है जो मार्केट को चला सकती है या फिर मार्केट को गिरा सकती है। तो आपको इन साइट्स पे जाना होता है, देखना होता है क्या खबर है, क्या न्यूज़ है, पर किस तरह की खबरें देखें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, खबरें भी हमें अगर बात करें, 3 तरह की मिल सकती हैं, 3 तरह की चीज़ें होती हैं जिस पे आपको फ़ोकस करना है। सबसे पहली चीज़ जो न्यूज़ है, एक तो ग्लोबल न्यूज़ पे, दूसरा लोकल न्यूज़ पे, तीसरी चीज़ जिस पे हमें नज़र रखनी होती है, वो होते हैं इवेंट्स। तो गाइस ग्लोबल न्यूज़ कौन-सी होती है? ग्लोबल न्यूज़ देखिए, ग्लोबल जो मतलब बाहर की खबरें चल रही हैं, इसमें यूरोप से कई बार हमें खबरें आती हैं, उसको हम इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। यूएस से भी काफ़ी सारी खबरें आती हैं, उसको पूरी दुनिया की मार्केट इम्पोर्टेंस देती है। सिर्फ हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, पूरे एशियन मार्केट, पूरे यूरोपियन मार्केट, अगर वहाँ पे कोई बम फट रहा है ना, तो उसके असर, उसकी चिंगारियाँ यहाँ तक भी आती हैं। तो ग्लोबल न्यूज़ में काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं, जैसे कि फेड मीट। मैं आपको मेन-मेन टॉपिक्स बता रहा हूँ कि क्या-क्या चीज़ें हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे डेली न्यूज़ डिस्कशन होते हैं, डेली वहाँ पे पोल होता है, मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर बातें होती हैं, मैं न्यूज़ भी शेयर करता हूँ कि क्या मेजर न्यूज़ है। तो भाई इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको जाके जॉइन कर लो, फिर वापस आ जाओ, वीडियो अपनी कंप्लीट कर लेना। और ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस, इसको मिस नहीं करना। आप देखोगे ये करने के बाद आपके नेक्स्ट डे से ही ट्रेडिंग में कैसे चेंजेस आते हैं, किस तरह से आपके रिजल्ट जो है बेटर होते हैं, राइट? तो फटाफट टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना, उसके बाद वापस आ जाओ वीडियो के अंदर। और यहाँ पे ग्लोबल में हमें क्या करना होता है, फेड इवेंट्स देखने होते हैं। फेड इवेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे रेट हाइक को लेके अगर फेड चेयरमैन आके कुछ बोलने वाले हैं, फेड मिनट्स होते हैं, मतलब उनकी कोई मीटिंग हुई, 3 दिन 4 दिन उनकी मीटिंग चलती है, उस मीटिंग के दौरान भी मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं पॉज लेती है। ये काफी डिटेल टॉपिक है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि फेड मीटिंग का क्या इंपैक्ट पड़ता है। पर हाँ, आपको पता होना चाहिए कि अभी फेड मीटिंग चल रही है। फेड मीटिंग के टाइम पे क्या होता है, मार्केट जो होती है एक छोटी सी रेंज के अंदर आती है। वो 2-3 दिन जो होते हैं, मार्केट एक छोटी सी रेंज के अंदर काम करने देते हैं, और ट्रेडर्स जो है उसमें बड़े बड़े ट्रेड ले लेते हैं, और वो कहते हैं भाई मार्केट में मूवमेंट क्यों नहीं आ रही, वो फंस जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि फेड मीट चल रही है। फेड मीट के बाद जब कभी मिनट्स आने होते हैं, मिनट्स के टाइम पे भी वहां पे मार्केट जो है एक पॉज आता है, मिनट्स आते हैं शाम को, उसके बाद अगले दिन बड़ा रिएक्शन आता है। किस तरह का, मतलब हॉकिश व्यू था, डॉइश व्यू था, तो उसको देख के आगे ट्रेडर्स जो है अपनी पोजीशन बनाते हैं, इन्वेस्टर जो है अपनी पोजीशन बनाते हैं। तो फेड मीट पे नजर रखनी होती है, फेड मिनट्स पे नजर रखनी होती है। इंटरेस्ट रेट को लेके कोई भी डिसीजन आता है, तो उस पे अपनी नजर रखनी होती है। कोई बड़े नंबर्स आने होते हैं यूएस के, जैसे कि इन्फ्लेशन को लेके, अगर कोई नंबर्स आने हैं तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आता है, उसके ऊपर हमारी मार्केट रिएक्ट करती है। तो यूएस में जितने भी नंबर्स आते हैं ना, हमारी मार्केट उस पर रिएक्ट करती है, चाहे वो जॉब डेटा हो, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा हो, इन्फ्लेशन नंबर्स हो, आरबीआई की कोई पॉलिसी वहां पे, सॉरी, फेड ने कुछ पॉलिसी अनाउंस की है, या फिर इंटरेस्ट रेट को लेके कोई मेजर चेंज आ गया, बढ़ गया, घट गया, तो भाई इन चीजों पर नजर रखनी होती है। इसके साथ साथ हमें लोकल मार्केट में, मतलब हमारे यहाँ पे क्या चीजें चल रही हैं, उस पे भी नजर रखनी होती है। जैसे कि हमारे यहाँ पे जीडीपी डेटा आ गया,
ठीक है, हमारे यहाँ पे भी इन्फ्लेशन नंबर्स आते हैं, हमारे यहाँ पे भी आरबीआई मीट होगी, तो वहां पे रेट हाइक को लेके पता चलेगा कि रेट जो है बढ़ रहा है घट रहा है। और इसके अलावा भी यहाँ पे काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जिस पे आपको नजर रखनी होती है, जैसे कि किसी बड़ी कंपनी का अगर रिजल्ट आना है, क्वार्टरली अर्निंग्स आनी है, तो उस पे भी हमारी मार्केट रिएक्ट करती है। अब कई लोगों को पता ही नहीं होता कि आज एचडीएफसी के रिजल्ट आने हैं, एचडीएफसी के रिजल्ट जो है अच्छे आ गए या बुरे आ गए, अकॉर्डिंगली वहां पे बड़ी मूवमेंट आ गई, और लोग सोचते हैं कि भाई बैंक निफ्टी में बड़ी मूवमेंट क्यों आ गई, हमने तो वहां पे शॉर्ट पोजीशन बना रखी थी, एचडीएफसी के रिजल्ट अच्छे आ गए भाई, मेजर कंपोनेंट है उसका, अगर रिजल्ट अच्छे आएंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा, एक पॉजिटिव एनवायरमेंट बनेगा, और वहां पे आप इन पोजीशन को लेके बैठे हुए हो। तो खबरों पे अपडेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और उसके बाद बात करेंगे गाइस बड़े इवेंट्स की। अब इवेंट जो है, इवेंट में सिर्फ ये नहीं है कि आने वाले जो अपकमिंग इवेंट है, अपकमिंग इवेंट पे तो हमें नजर रखनी ही रखनी। जैसे कि मैंने बताया कि फेड मीटिंग्स शुरू होने वाली है, तो हमें पता होना चाहिए कि 2 दिन बाद फेड मीट शुरू होने वाला है। उस दौरान मार्केट जो है वो चॉपी हो जाती है, एक रेंज के अंदर फंस जाती है, तो हमें अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड लेने होते हैं, तो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, राइट। और इसके साथ साथ और भी कई सारे ऐसे इवेंट होते हैं जैसे कि आज कोई इंपॉर्टेंट नंबर्स आने हैं, आज कोई जॉब डेटा आना है, तो मुझे पता है कि आज जॉब डेटा आना है, कोई बड़ा इवेंट है, तो मैं उसके लिए अपनी तैयारी जो है पहले से ही करके रहूंगा। अगर हमारी मार्केट बंद होने के बाद वहां के नंबर आने हैं, जो लोग वीटी एसटी एसटीबीटी खेलते हैं, उनको छोटी क्वांटिटी में खेलना चाहिए, उनको जो अपनी पोजीशन है वो हेज करके जानी चाहिए। और सिर्फ इवेंट आज का या अपकमिंग इवेंट नहीं है जिसपे हमें ध्यान रखना है, हमें ये भी देखना है कि हमारी मार्केट तो अभी आज खुल रही है, पर कल कोई बड़ा इवेंट था, कल कोई बड़ा इवेंट था, उसका रिएक्शन आज क्या आ सकता है, जो इवेंट था उसका आउटकम क्या आया। अगर आउटकम अच्छा आया तो ऑब्वियसली हमारी मार्केट उस पर रिएक्ट करेगी। तो इवेंट जो भी बड़े होते हैं ना, करंट इवेंट, अपकमिंग इवेंट्स, और जो कल इवेंट था उसका आउटकम, उस पे नजर हमें रखनी होती है। तो गाइस इन चीजों पे आप अगर नजर रखोगे ना, बिलीव मी, आपको मजा आएगा ट्रेडिंग करते टाइम, आप कॉन्फिडेंस देखोगे, आपका नेक्स्ट लेवल ही हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको पता है कि भाई खबर अच्छी आई है, खबर अच्छी आई है और मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, और आपको एक बुलिश सिग्नल मिला, वहां पे आपने ट्रेड ले लिया, तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल होता है, आपको डर नहीं लगता, घबराहट नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि भाई न्यूज भी पॉजिटिव है, चार्ट भी मुझे वही सिग्नल दे रहा है कि ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है, मैं अपने ट्रेड को होल्ड करूंगा स्टॉप लॉस के साथ, राइट। तो वहां पे आपको डर नहीं लगता, घबराहट नहीं होती, और आप जल्दी छोटे पॉइंट्स लेके बाहर नहीं निकलते। जहां पे ट्रेडर को पता ही नहीं होता कि मार्केट में क्या चल रहा है, वहां पे वो क्या करता है, 10 पॉइंट का प्रॉफिट लेके बाहर आ जाता है। और यही चीज जो आप देखते हो कंसेप्चुअल ट्रेडर्स को, यही चीज वो लोग फॉलो करते हैं, न्यूज को समझते हैं, मार्केट सेंटीमेंट को समझते हैं, चार्ट पे अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करते हैं, और उसको लेके कॉन्फिडेंटली होल्ड करते हैं अपनी पोजीशन को स्टॉप लॉस के साथ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, राइट। तो यही चीज करनी होती है। तो गाइस ये तो था आपके लिए पहला होमवर्क, राइट। अब इसके बाद क्या, इसके बाद नेक्स्ट है गिफ्ट निफ्टी, वो आपको जाके देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस सेकंड होमवर्क है हमारा गिफ्ट निफ्टी को जाके देखना कि वहां पे क्या नजर आ रहा है। तो गाइस गिफ्ट निफ्टी को कहाँ पे देखते हैं, देखिए वैसे तो आप जाके इसको ट्रेडिंग व्यू में भी देख सकते हो, पर मैं मनी कंट्रोल रेफर करता हूँ जनरली। तो मनी कंट्रोल क्यों चाहता हूँ कि देखो, मनी कंट्रोल तो एनीवेज मेरे को जाना ही है वहां पे। क्यों जाना है, क्योंकि वहां पे न्यूज और मार्केट सेंटिमेंट्स मुझे जाके चेक करने हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे जाके आप मार्केट की न्यूज देख सकते हो, लोकल न्यूज, ग्लोबल न्यूज, ये सब आपको यहाँ पे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। और धीरे धीरे जब आप ये चीजें रोज करते हो ना, तो आपको पता कौन सी न्यूज है मार्केट को जो इम्पैक्ट कर सकते हैं, कौन सी न्यूज है मार्केट को नहीं इम्पैक्ट करेगी। तो यहाँ पे अगर आप मार्केट्स में जाओगे, तो मार्केट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे ग्लोबल मार्केट नजर आती है। ग्लोबल मार्केट के अंदर जाओगे तो आपको ज्यादा चीजों के बारे में नहीं देखना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपको जो जाके चीज चेक करनी है वो है गिफ्ट निफ्टी। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये गिफ्ट निफ्टी, और कितने पॉइंट दिखा रहा है, 58 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिखा रहा है। तो गाइज ये चीजें आपको करनी कब है, थोड़ा सा इस चीज को भी एक बार समझो। तो ये देखो, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैं किस समय जाके चेक करता हूँ, मैं 8:30 के अराउंड, 8:30 के अराउंड ये जाके चेक करता हूँ कि भैया क्या न्यूज़ है, क्या मार्केट सेंटीमेंट है, और 8:30 के अराउंड ही मैं ये जाके चेक करता हूँ कि निफ्टी कहाँ पे दिखा रहा है। निफ्टी 58 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। पर निफ्टी 58 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, तो क्या ऐसी कोई न्यूज़ है, क्या ऐसे कोई मार्केट सेंटीमेंट है? तो न्यूज़ की अलग इंपॉर्टेंस है, जहां पे निफ्टी खुल रहा है या जहां पे ये दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ पे खुल सकती है, तो गाइज ये कभी भी सही नहीं होगा, ये 100% तो सही नहीं होता ही नहीं है वैसे भी। ये ज्यादातर केसेस में आपको नजर आएगा कि भैया ये जो है आपको गलत ही पिक्चर दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिखा रहा है, पर मार्केट जहां पे खुल रही है, मार्केट अलग ही जगह पे खुल रही है। कई बार आपको दिखाएगा कि मार्केट नेगेटिव है, गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव है, पर मार्केट पॉजिटिव खुल रही है, मार्केट ने एक गैप अप दे दिया। तो ये भी आपको कई बार नजर आएगा। पर इसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट खुलती है, तो वहां पे आपके ट्रेड के सही जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर मार्केट में खबर जो है, खबर है मार्केट के अंदर नेगेटिव, तो मैं एक सेकेंड यहाँ पे आपको बताता हूँ। अगर मार्केट में खबर आ गई नेगेटिव, और यहाँ पे दिख रहा है कि भैया 58 पॉइंट ऊपर निफ्टी खुल रहा है, निफ्टी खुलेगा ऊपर, मार्केट में खबर है नेगेटिव, मार्केट को तो गिरना चाहिए।
राइट। और गिफ्ट निफ्टी ऊपर खुल रहा है, किस कारण से खुल रहा है? अभी मे भी हो सकता है कि ट्रेडर जो है अवेयर ना हो, काफी सारे लोग जो है वहां पे ट्रेड कर रहे हैं जिन्होंने पोजीशन बना ली, वो अवेयर नहीं है, या जब तक उनकी पोजीशन बनी तब तक वो खबर नहीं आई थी, खबर तो अभी आई है। तो अगर मार्केट में खबर नेगेटिव है और गिफ्ट निफ्टी ऊपर खुल रहा है और प्री मार्केट सेशन के बाद हमारी मार्केट भी ऊपर खुलती है, 58 पॉइंट ऊपर खुलती है, तो मुझे पहले से ही पता है कि मार्केट में खबर नेगेटिव है और ऊपर मार्केट खुल रही है, मुझे वहां पे ट्रेड नहीं लेना। समझ रहे हो आप? मुझे वहां पे ट्रेड नहीं लेना। कई लोग क्या करते हैं कि मार्केट अगर ऊपर खुल रही है सीधा वहीं पे जाते ही, मार्केट ऊपर खुल रही है भाई आज तो यहां से 50 पॉइंट के बाद अगले 100 पॉइंट भी नहीं लेंगे, 200 पॉइंट भी मिलेंगे, फटाफट से ट्रेड के अंदर उतर जाते हैं, वहां पे कॉल्स खरीद लेते हैं। पर होता क्या है, खरीदते ही भाव जो है नीचे आने लगता है, क्योंकि खबर मार्केट में नेगेटिव है। और जो लोग मार्केट की न्यूज और मार्केट सेंटीमेंट्स को समझते हैं, वो लोग यहाँ पे मार्केट खुलते ही वो लोग करते हैं बिकवाली, वो लोग करते हैं सेल। तो इसी में क्या होता है, जो नए ट्रेडर्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, वहां पे कॉल खरीद लेते हैं, साथ में उनका भाव नहीं आता और दिन के आखिर में उनको नुकसान लेना पड़ता है, मार्केट वहां से बहुत बुरी तरीके से गिर जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि एसजीएक्स या फिर गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिखा रहा है, मार्केट ऊपर खुल रही है, खबर नेगेटिव है तो खुलते ही हम वहां पे शॉर्ट पोजीशन आए, नहीं। अगर मार्केट ऊपर खुल रही है तो वहां पे देखो क्या आपको कोई डाउन साइड सिग्नल मिल रहा है, जो भी आप सेटअप यूज करते हो, जो भी स्ट्रेटेजी यूज करते हो, जैसे हम ऑक्टा यूज करते हैं, कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो ऑक्टा और कैटलिस्ट के अकॉर्डिंग भी हमें डाउनसाइड सिग्नल मिलना चाहिए। मार्केट ऊपर खुली उसके बाद भी ऊपर जा रही है, कोई बात नहीं, जाने दो। ऊपर जाने के बाद जब वापस नीचे की तरफ का सिग्नल आएगा वो काफी इफेक्टिव हो सकता है, वो बड़ी तेज मूवमेंट दे सकता है, वो काफी बड़ी मूवमेंट दे सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेंटीमेंट्स के अकॉर्डिंग वहां पे डाउन साइड के ट्रिगर आइडेंटिफाई करेंगे अगर सेंटीमेंट नेगेटिव है तो, राइट। और वहां पे बहुत बढ़िया पॉइंट्स निकल सकते हैं, वहां पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। पर जो नहीं वो ट्रेड चले गई, देखिए कोई भी ट्रेड गलत जा सकता है, इसीलिए तो आपको स्टॉप लॉस लगाने होते हैं। तो जहां पे गलत गए छोटा सा नुकसान लेके बाहर, जहां पे सही जा रहे हैं वहां पे बड़े ट्रेड को होल्ड करेंगे। और हमें तो खबर भी पता है कि नेगेटिव है और ऊपर खुल रहा है, तो वहां पे कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है और ट्रेड को लंबे टाइम के लिए होल्ड भी कर पाते हैं, राइट। तो गिफ्ट निफ्टी देख के हमें ये आइडिया लगाना होता है कि जो हमने न्यूज आइडेंटिफाई की, क्या उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट खुल रही है या फिर मार्केट उसके उलट जा रही है। अगर मार्केट ऊपर खुल रही है गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग और खबर नेगेटिव है, तो मेरे लिए तैयारी जो है मेरी काम आ गई। मैं पहले से ही वहां पे अपनी पोजीशन कुछ इस तरह की बनाना चाहूंगा, जैसे ही मार्केट खुलेगी मैं अपना चार्ट सेटअप लगाऊंगा, ट्रिगर आइडेंटिफाई करूंगा, और वहां पे पहले से ही मेरी स्ट्राइक प्राइसेस आइडेंटिफाइड होंगी कि भाई मुझे अगर बिकवाली वाले ट्रेड लेने हैं तो मुझे पुट कौन सी में ट्रेड करना है, मुझे कॉल कौन सी शॉर्ट करनी है। तो ये तैयारी जो है, ये भी तैयारी आपकी मार्केट के खुलने से पहले होना चाहिए। तो गाइस मैं बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि कई सारे ट्रेडर्स हैं जो नए होंगे, कई लोगों को तो ऑलरेडी ये चीजें पता होंगी, पर कई सारे ट्रेडर्स हैं जिनको नहीं पता होंगे, जो ये चीजें नहीं फॉलो करते, तो उनके लिए थोड़ा सा डिटेल में जाना जरूरी है ताकि वो कुछ गड़बड़ ना कर दे, राइट। और यही चीज ऑपोजिट साइड भी चलेगी, ये चीज ऑपोजिट साइड भी चलेगी। अगर मार्केट में खबर पॉजिटिव है पर मार्केट नीचे खुल रही है, दैट मींस कि हमें वहां पे बुलिश अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करनी है। पर तब क्या, अगर मार्केट में खबर पॉजिटिव है, एसजेएक्स निफ्टी भी या गिफ्ट निफ्टी भी हमें पॉजिटिव ओपनिंग ही दिखा रहा है, तो वहां पे गाइस हमें फिर पॉजिटिव खुलने के बाद बुलिश ट्रेड ही आइडेंटिफाई करना है। तो फिर हमें ट्रेंड के साथ जाना है, न्यूज के साथ जाना है, वहां पे कॉन्ट्रा नहीं चलता। जो पहले के दो एग्जांपल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए वो कॉन्ट्रा ट्रेड के हैं, ये ट्रेंड के साथ है कि मार्केट में खबर पॉजिटिव है, मार्केट खुल भी ऊपर रही है और चार्ट पे भी आपको पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है, तो वहां पे पॉजिटिव ट्रेड्स ही लिए जाते हैं, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है, पर गाइस ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गाइस जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है चार्ट रीडिंग। अभी हम एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ चार्ट को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, चार्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ। देखिए कई सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, मार्केट खुल जाती है, मार्केट खुलने के बाद अपने चार्ट रीडिंग शुरू करते हैं, चार्ट एनालिसिस करने शुरू करते हैं, और वहां पे चीजें जो है ना उनको क्लियर नहीं हो पाती, उनको समझ नहीं आ पाती। वो जो डिसीजन है फिर जल्दबाजी में लिए जाते हैं। पर जल्दबाजी में हमें डिसीजन नहीं लेने, जो पिक्चर है ब्रॉडर लेवल पे और जो स्मॉलर लेवल पे, वो पिक्चर हमें क्लियर होनी चाहिए। तो करना क्या है, सबसे पहले हमें जाना है जो भी आप अपना प्लेटफॉर्म यूज करते हो वहां पे जाओ, जो भी आप इंडेक्स यूज करते हो काम करने के लिए, जैसे कोई निफ्टी में काम करता हो, कोई बैंक निफ्टी में, आजकल तो सभी क्या है कि सारे इंडेक्सेस में ही काम करते हैं। और जो गाइस अभी एक्सपायरी जो है हर दिन होती है, तो इसमें तो तैयारी करना इस तरह की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कौन से ऐसे लेवल है जहां से मार्केट पलट सकती है, कौन से ऐसे लेवल है जहां से मार्केट पहले भी पलटी है, कौन से ऐसे लेवल है जहां तक मार्केट जाएगी पर उससे ज्यादा नहीं गिरेगी, ज्यादा गिरने के चांसेस कम है। तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, रिवर्सल एरियाज, ये सारी चीजें आपको पहले आइडेंटिफाई कर लेनी है। मार्केट के खुलने के बाद आपका ध्यान जो होगा सिर्फ उस ट्रेड में होगा, या अगर आपने कोई पोजीशन बना ली या एक दिन पहले की जो पोजीशन है आपका सिर्फ उसी में ध्यान होगा। आप नहीं कर पाओगे चार्ट ट्रेडिंग, आप नहीं एनालिसिस ढंग से कर पाओगे। तो इसीलिए ये काम जो है करना जरूरी है। और इसी के बेस पे हम ये भी डिसाइड करते हैं कि जहां पे मार्केट खुल रही है क्या हमें वहां पे एंट्री करनी है या फिर नहीं करनी। और ये चार्ट रीडिंग करना कैसे होता है गाइस, देखिए 5 मिनट का चार्ट, ठीक है आप लोग इंटरडे में काम करते होंगे, कोई 5 मिनट का चार्ट यूज करता है, कोई 10 मिनट का यूज करता है, कोई 3 मिनट का, कोई 1 मिनट का।
1 मिनट तो खैर बहुत ही छोटा होता है, 3 मिनट तो मैं भी यूज करता हूँ कई सारे सेटअप्स में, पर हाँ 5 मिनट एक रीजनेबल टाइम फ्रेम है। इंट्राडे में ज्यादातर यही चीज यूज की जाती है। पर इसको ऊपर से देखना शुरू किया करो अगर आपको ब्रॉडर व्यू लेना है मार्केट में कि चल क्या रहा है। अब यहां पे देखिए, अब आपको पता चलेगा। अभी मैंने क्या किया, मैंने 1 मिनट का चार्ट लगाया। अब 1 मिनट के चार्ट पे देखो भाई, पहले आपको जाके ये समझना है कि मार्केट में भी चल क्या रहा है। आज तो जहां मार्केट खुलेगी, जो करेगी वो बात की बात है, पर पिछले कुछ दिनों में हुआ क्या। डेली यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, डेली ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, डेली ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं। अगर आप देख रहे हो कि मार्केट में खरीदारी ही खरीदारी आ रही है, ट्रेंड जो है पॉजिटिव है, ट्रेंड जो है बुलिश है, तो आपको समझना होगा कि चार्ट पे अगर कोई बेयरिश साइन मिल रहे हैं तो क्या वो चलेंगे। अब आप देखो लगातार हो क्या रहा है, जो लोग बेयरिश ट्रेड ले रहे हैं उनको नुकसान हो रहे हैं, जो लोग बुलिश ट्रेड ले रहे हैं उनको प्रॉफिट हो रहे होंगे। या फिर जिन लोगों ने बेयरिश ट्रेड लिए उनके ट्रेड नहीं चले, जिन लोगों ने बुलिश ट्रेड लिए उनके ट्रेड चले। यही समझ आ रहा है ना। तो अगर ट्रेंड हमें समझ आ गया कि ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेंड बुलिश है, और हमें ट्रेंड के साथ ही चलना होता है। अगर ट्रेंड बुलिश है तो भाई मैं वहां पे बेरिश ट्रेड क्यों लूंगा। अगर मार्केट नीचे खुल रही है, अगर आज मार्केट नीचे खुल रही है पर ट्रेंड पॉजिटिव है, तो हमें पता है कि भाई यहां पे कहीं ना कहीं सपोर्ट ढूंढ के रिकवरी मार्केट लेगी। यहां पे जहां पे भी सपोर्ट मिलेगी वहां पे नए खरीदार मार्केट में आ जाएंगे और उन्होंने मार्केट को ऊपर ही लेके जाना है। तो वहां पे कोई भी डिप मिलता है उसमें काम नहीं किया जाता। जो डिप आने के बाद जो ऊपर की तरफ का पॉजिटिव साइन आता है जो मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है, जनरली उसमें काम किया जाता है। तो एक ब्रॉडर व्यू जो है आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे मार्केट के अंदर दिख रहा है कि बुलिशनेस है, मुझे मार्केट का ट्रेंड समझ आ रहा है पॉजिटिव है, तो मुझे वहां पे नेगेटिव पोजीशन नहीं बनानी होती, मुझको बेरिश ट्रेड से बचना है। राइट। और यही चीज आपको सिर्फ इसी टाइम फ्रेम पे नहीं करनी। यहां पे तो देखो अभी हमें पिक्चर क्लियर हो गई बाई चांस, ठीक है। अदरवाइज हर टाइम मार्केट इतनी इजीली आपको अपनी पिक्चर नहीं दिखाएगी, आपको नहीं समझाएगी भैया क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, टाइम फ्रेम को थोड़ा छोटा करके 4 घंटे भी देख सकते हो। 4 घंटे में भी आपको वही चीज नजर आ रही है, और वहां पे 1 घंटे का भी देख सकते हो। तो 1 घंटे में भी आप देखो किस तरह से मार्केट चल रही है, कहां पे मिल रहे हैं राइटिंग करने के मौके। जो मिल भी रहे हैं वो छोटे मिल रहे हैं, पर जो लोग बाइंग करके चल रहे हैं उनके प्रॉफिट ज्यादा बड़े हो रहे हैं, उनको ज्यादा बड़े पॉइंट्स वहां पे मिल रहे हैं। तो ब्रॉडर व्यू क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आप आ जाओ 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे, या जो भी टाइम फ्रेम आप लोग यूज करते हो। तो ऐसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे आ गया। अब इस पे हमें करना क्या है, देखो अभी हमें नहीं पता कि मार्केट जो है कहां पे खुल रही है। हमें एक आइडिया लग गया, लेट से कि हमें एक आइडिया लग गया कि मार्केट के सेंटीमेंट जो है पॉजिटिव है, न्यूज मार्केट में पॉजिटिव है, मार्केट जो है ऊपर खुल सकती है, या फिर मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए। पर फिर भी उसके बावजूद भी मुझे क्या करना है, चार्ट पे जाके मुझे कुछ लेवल्स आइडेंटिफाई करने हैं। मुझे ये देखना है कि अगर मार्केट में कोई गिरावट आ गई, मुझे करनी तो खरीदारी है, पर अगर मार्केट में कोई गिरावट आ गई तो वहां पे मुझे रिवर्सल कहां पे मिल सकते हैं। तो ये गाइस किसकी मदद से आप ये चीज चेक करोगे, ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया। जैसे कि यहां पे देखो, आपको यहां पे सपोर्ट नजर आ रही है, ये सपोर्ट वाला एरिया बनता है, ठीक है। साथ ही साथ आप ये वाले डॉट्स को अगर यहां पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, तो ये जो लेवल्स है ना, इनको आपको पहले से ही प्लॉट करके चलना है। ये जो है प्रीवियस डे का हाई है, तो इन सभी लेवल्स की ना इंपॉर्टेंस है। ये आपको मार्केट के खुलने के बाद नहीं करना, मार्केट के खुलने से पहले करना है। अब देखो होगा क्या, अब मार्केट अगर लेट से कि मार्केट एक गैप अप दे रही है, हमें पता है कि मार्केट के सेंटीमेंट जो है पॉजिटिव है, मार्केट को इवेंचुअली जाना ऊपर ही है, पर वहां पे कोई डिप देखने को मिलता है। अब अगर डिप कोई आ रहा है ना, तो मुझे पता है कि भाई ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे यहां से ये रिवर्सल ले सकती है। तो यहाँ पे कहीं पे मेरी नजर रहेगी, मुझे ट्रेड तो बुलिश लेना है, पर डिप आने के बाद मैं यहाँ पे कोई ऐसा सिग्नल देखूंगा जो मेरे को ऊपर की तरफ का साइन दे रहा है, एज पर कैटलिस्ट, एज पर ऑक्टा, एज पर प्राइस एक्शन, जो भी आप यूज करते हो। तो वहां पे अगर साइन मिलता है तो मैं इसमें गिरावट में, रिवर्सल में पार्टिसिपेट कर सकता हूं, और ऊपर की तरफ मुझे बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। समझ लो आप। और अगर मुझे ऑलरेडी पता है, अगर मुझे ऑलरेडी पता है जैसे कि यहां पे समझ लो कोई रेजिस्टेंस वाला एरिया है, और मुझे पता है कि यहां पे एक मुझे ब्रेकआउट मिल रहा है, पर यहां पे बीच में सिर्फ 20 ही पॉइंट्स हैं। पर मैंने पहले से देख लिया कि यहाँ पे मार्केट जो है रेजिस्ट कर सकती है, यहाँ पे निफ्टी सिर्फ मेरे को 20 पॉइंट देगा, 20 पॉइंट के अंदर मैं ऑप्शन के अंदर कितने पॉइंट्स निकाल लूंगा। तो इस ब्रेकआउट में मैं काम ही नहीं करूंगा, इसको अवॉइड करके चलूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 20 पॉइंट निकल भी आते हैं, मेरे 5-7 पॉइंट मिलेंगे। 5-7 पॉइंट, 10 पॉइंट के लिए ऑप्शन के अंदर मैं क्यों रिस्क लूंगा, क्यों यहाँ पे ट्रेड करूंगा। तो इस तरह के ट्रेड को मैं अवॉइड करके चलूंगा। अगर ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये मुझे ब्रेकआउट मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं काम कर लूंगा। तो आपको पता होना चाहिए कहां पे सपोर्ट है, कहां पे रेजिस्टेंस है, और ये चीज आपको मार्केट के खुलने से पहले ही देखनी है। राइट। अब गाइस चौथा पॉइंट, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहीं पे सारी गेम जो है ना, यहीं पे सारी गेम पलटेगी, यहीं पे सारी गेम जो है हमें समझ आएगी, और यहीं पे ही हमें प्लान करना होगा कि अब मार्केट जहां पे खुल रही है, अब मुझे क्या करके चलना है। तो गाइज अगला जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट हमारा,
वो है प्री मार्केट सेशन। तो गाइस प्री मार्केट सेशन होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा, 9 बजे ये सेशन शुरू होता है, 9 बज के 7 मिनट पे ये सेशन जो है ओवर हो जाता है। 9 बज के 8 मिनट पे आपको पता चल जाता है कि मार्केट कहां पे खुल रही है। अब आपको एसजीएक्स दिखा रहा है 58 पॉइंट, ठीक है। मार्केट के सेंटीमेंट जो है वो है पॉजिटिव, और मार्केट खुल रही है वहां से 90 पॉइंट ऊपर, 90 पॉइंट ऊपर मार्केट खुल रही है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि जरूरी नहीं है कि जो आपको एसजीएक्स या जो आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है वैसे ही मार्केट खुले, ये भी हो सकता है 58 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है पर मार्केट खुल रही है 58 पॉइंट नीचे, नेगेटिव। पर अगर मार्केट इसके हिसाब से ही खुल रही है, जो हमने अपने एनालिसिस किए, जो हमने अपनी न्यूज समझी, मार्केट सेंटीमेंट समझे, उसके अकॉर्डिंग मार्केट खुल रही है, तो हमें पता है भाई वापिस से अब हमें चार्ट पे आ जाना है। जो हमने चार्ट पे अपने एनालिसिस किए थे कि अब मार्केट एक्चुअल में खुल कहां पे रही है। अगर मार्केट यहां पे नीचे की तरफ खुल रही है, लेट से कि मार्केट ने 30 पॉइंट नेगेटिव ओपनिंग दे दी, या फिर मार्केट खुल गई यहां पे 30 पॉइंट नीचे की तरफ खुल गई, और अब हमें पता है कि मार्केट के सेंटीमेंट जो है पॉजिटिव है, मार्केट को इवेंचुअली ऊपर ही जाना है, तो मुझे यहां पे कुछ भी नहीं करना। मुझे ये देखना है कि या तो मुझे इस ट्रेंड लाइन से जैसे ही मार्केट बाहर निकली वापस से ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाए, दोबारा से मेरे को ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट दे दे, या फिर यहां से मार्केट जो है नीचे की तरफ जाए। तो गाइस आपको प्लान जो है मार्केट के खुलने से पहले ही करनी है ये चीज। आपको ये लेवल पता चल गया कि अब मार्केट यहां से खुल रही है, अब मार्केट नीचे 40 पॉइंट नीचे खुल रही है, 30 पॉइंट नीचे खुल रही है, और ये वो एरिया है खुलने का। इधर मेरे पास ट्रेंड लाइन है, यहां पे मेरे पास एक सपोर्ट है। अब मुझे ट्रेड कहां पे लेना है, या तो ऊपर की तरफ मेरे को ब्रेकआउट मिले, या फिर मार्केट अगर नीचे आती है तो यहां से जाके रिवर्सल ले। तो ये प्लानिंग आपके पास पहले ही होनी चाहिए। और इस जगह पे जब आप इस जगह पे आओगे तो आपकी कौन सी स्ट्राइक प्राइस होगी, ये नहीं कि वहां पे भैया ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकडाउन आ रहा है और अब आप अपनी स्ट्राइक प्राइस आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं मेरे भाई, अब आपको अपनी पहले से 19,750 या 19,700 वाली कॉल अपने रडार में लगानी है, तो भैया पहले से लगा के रखो। आपको पता है कि यहां पे ब्रेकआउट आएगा, ऊपर की तरफ मार्केट जो है तेज मूव दे सकती है, तो 19,800 वाली, 19,750 की कॉल जो है आपके पहले से लगी हुई है। तो वॉच लिस्ट अपनी किस तरीके से तैयार की जाती है? वॉच लिस्ट ऐसा नहीं कि भैया मार्केट खुल गया अब आपने वॉच लिस्ट में कोई चीज ऐड कर ली, नहीं। वॉच लिस्ट का मतलब ये है कि ये सारी स्ट्राइक प्राइसेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइसेस हैं, जहां पे पॉसिबली आप ट्रेड लोगे। समझ गए गाइस? और सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। देखिए वैसे तो हमने 3-4 पॉइंट जो डिस्कस किए वो काफी मेजर पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो अगर आपने करने शुरू कर दिए तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा ट्रेडिंग के टाइम पे। पर इसके अलावा एक दो चीजें आपने और कर ली ना तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जैसे कि मतलब आप ये 4-5 चीजें फॉलो कर ही रहे हो, इसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट जाके चेक करो, ऑप्शन चेन डेटा जो है वो जाके चेक करो। वैसे तो इसमें मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, इसका लिंक भी, ऑप्शन चेन डेटा का भी डिटेल्ड लिंक जो है वो मैं डाल दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। भाई वो भी देख लेना, ये वीडियो खत्म होने के बाद बहुत हेल्प मिलने वाली है, लास्ट में डाल दूंगा। आप वो ऑप्शन चेन डेटा देख लेना, बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने वहां पे समझा रखा है, मजा आ जाएगा आपको। और आप देखोगे कि आपके जो मिथ थे ना ऑप्शन चेन को लेके, वो खत्म हो गए सारे। आपकी जो कंफ्यूजन थी वो खत्म हो गई, ऑप्शन चेन में जो आप गलतियां करते थे ना वो सारी की सारी गलतियां आपकी खत्म हो जाएगी। तो गाइस चौथा जो हमारा पॉइंट है वो यही है, हमें जाके ऑप्शन चेन एनालिसिस करने हैं। कैसे करते हैं मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। डिटेल में तो मैंने आपको बताया ना कि आपको वीडियो जो है वो बहुत हेल्प करेगी। गाइस यहाँ पे देखिए, ये एनएसी की साइट है। आप यहाँ पे जब जाएंगे तो जो भी आप इंडेक्स फॉलो करते हो, जो भी आप इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हो, तो वहां पे जाके आपको ऑप्शन नंबर जरूर देखने होते हैं। इससे आपको क्या हेल्प मिलती है? देखिए, जब आप यहाँ पे जाके देखेंगे ना कि कहाँ पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, और ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ ये सिर्फ नहीं देखना कि जहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है वहां तक मार्केट जा सकती है, वहां से मार्केट पलट सकती है, या वहां फिर मार्केट में बड़ा मूव आएगा। उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि चेंज सबसे बड़ा कहां पे हुआ है। जैसे कि 20,000, 20,000, 1,58,000 यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है जुड़े हैं, और कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं का मतलब यहाँ पे कॉल साइड पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, मतलब कि कॉल्स की राइटिंग हुई है, कॉल की बिकवाली हुई है, कॉल यहाँ पे बेची है। इसका मतलब कि मार्केट जो है 20,000 का लेवल जो है तोड़ नहीं पाएगी आसानी से, मार्केट जो है इस लेवल के ऊपर नहीं जा पाएगी, मार्केट इसके नीचे ही घूमती रहेगी। पर अगर मार्केट वहां तक पहुंच गई और 20,000 के लेवल पे सस्टेन करना शुरू कर दी, तो वहां पे बहुत बड़ा ऊपर की तरफ का मूव आ जाएगा, और सौदे जो है वो ये कटने शुरू हो जाएंगे, पोजीशन जो है कटनी शुरू हो जाएंगी, और मार्केट वहां पे थमेगी नहीं, मार्केट रुकेगी नहीं, मार्केट उसके ऊपर बहुत बड़ा मूव दे देगी। बट जहां तक क्या होगा, आप 90% केसेस में देखोगे वहां तक मार्केट जो है पहुंच ही नहीं पाएगी। पर यहाँ पे देखो ओपन इंटरेस्ट जो बड़ा है, चेंज इन ओआई वो भी यहाँ पे जाता है। पर मोटा मोटा आपको देखना क्या है, मोटा मोटा जो देखना है, जो चीज मैं देखता हूँ दिन की शुरुआत में जनरली, वो है यहां पे देखिए सबसे नीचे, कि पुट राइटिंग ज्यादा हुई है या फिर कॉल राइटिंग ज्यादा हुई है। तो गाइस
क्या नजर आ रहा है आपको? ज्यादा क्या हुआ है? ज्यादा यहाँ पे पुट राइटिंग हुई है। 16 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट हैं पुट साइड पे, 13 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट हैं कॉल साइड पे। तो पुटे अगर ज्यादा बिकी हैं, मतलब कि ट्रेडर यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। पुट बेचते हैं तो इसका मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। यहाँ पे ज्यादातर ट्रेडर्स का ये व्यू है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, राइट? तो फिर ये देखने के बाद आपको दोबारा से एक बार चार्ट पे आना है। दोबारा से आपको चार्ट पे आके क्या देखना है? दोबारा से आपको चार्ट पे आके जो चीज देखनी है, ये है कि मार्केट जहां पे खुल रही है, मार्केट जहां पे खुल रही है वहां पे ओपन इंटरेस्ट कितना है। जैसे कि अगर मार्केट 18,900 के आसपास पहुंच गई, मार्केट यहां पे पहुंच गई 18, सॉरी 19,900, 19,900, 19,950 के आसपास ट्रेड कर रही है, तो आपको पता है कि ऊपर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। किस लेवल पे खड़ी है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस? 20,000 के लेवल पे। वहां पे बहुत सारी कॉल में राइटिंग हो रखी है, तो उससे आपको एक आइडिया लगता है। देखो, ओपन इंटरेस्ट को देख के ट्रेड नहीं करना होता, ऑप्शन चैनल एनालिसिस के बेस पे आप ट्रेड नहीं ले सकते, बाय सेल नहीं कर सकते, पर कहीं ना कहीं आप अपना कॉन्फिडेंस जो है बढ़ा सकते हो अपने ट्रेड में, जब आप देखो कि वो लेवल जो है ब्रेक हो रहे हैं जहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, तो वहां तक मार्केट जो है पहुंचेगी नहीं। तो इतना बड़ा व्यू रख के भी नहीं चलना जहां पे आप देख रहे हो कि बहुत सारे सौदे ओपन खड़े हुए हैं, जहां पे बहुत सारी कॉल बिक रखी हैं, तो आप वहां तक ऊपर की तरफ इतना बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन चेन से भी आपको आइडिया मिलता है कि जहां पे मार्केट खुल रही है वहां पे क्या होगा, वहां पे कितना ओपन इंटरेस्ट है, वहां पे कितने लोगों के सौदे जो हैं वो कटेंगे, और वहां पे कितना बड़ा मूव आ सकता है। अगर वहां पे कॉन्ट्रैक्ट ही कम खड़े हैं, तो अगर वो लेवल टूट भी जाता है तो वहां पे ज्यादा पैनिक नहीं मचेगा, वहां पे बहुत बड़ा मूव नहीं आएगा। कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, कुछ छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट थे वो खत्म हो गए, पर जहां पे मेजर कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं, जहां पे पोजीशन जो है पलटेंगी, जहां पे लॉस होने शुरू होंगे, पैनिक मचेगा, वहां पे बड़ा मूव एक्सपेक्टेड होता है। तो अगर आप देखते हो कि ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट जो है कहीं पे हैवी खड़ा हुआ है, और उसके आसपास आपको ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मिल रहा है, या उसके आसपास कोई रिवर्सल मिल रहा है आपको, या कोई ट्रिगर मिल रहा है, तो वहां पे प्ले जरूर करना चाहिए। वहां पे जो सिग्नल है वो बूम कर सकते हैं, ब्लास्ट कर सकते हैं। तो वो वाले लेवल जो है ना, वो भी अपने चार्ट पे कहीं ना कहीं डाल दिया करो कि भाई ये वो लेवल है। जैसे कि आपने देखा कि 19,800 नीचे की तरफ पुट साइड पे खड़ा है, 19,900 कॉल साइड पे खड़ा है, तो ये वाले लेवल जो है ना, ये भी साथ में मार्क करके रख लिया करो। इससे आपको पता चल जाएगा कि भैया ये जो है हॉट लेवल्स हैं, ये वो लेवल्स हैं जहां पे तेज मूव एक्सपेक्टेड है, राइट? तो गाइज आई होप जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए ये आपकी समझ में आए, और आप इसको आगे जाके यूज भी करने वाले हो। देखो, इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों की हेल्प करने की, मैं वहां पे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। या फिर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है, तो आप उस पर भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, मेरी टीम मुझे बताएगी, और मैं आपको पर्सनली वहां पे रिप्लाई भी करूंगा, इन चीजों पे आपको पर्सनली आंसर भी करूंगा, राइट? चलिए गाइस, चलते हैं, पर इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना मेरे भाई। अगर इस वीडियो पे 5,000 से ऊपर लाइक आते हैं तो मुझे लगेगा कि आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती है, और इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरे को आप लोगों के लिए बनानी है, लेके आनी है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना कि आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने वीडियो को लाइक किया कि नहीं किया अभी तक। ऑलराइट, चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।